हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम ये जो कर रहे हैं ये है एच.डी. यादव, और ये एच.डी. यादव न्यू बुक है। ये जो न्यू एडिशन एच.डी. यादव है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे कई एडिशन हैं तो उनमें कुछ क्वेश्चन आगे या पीछे होंगे आपके। तो या तो आप क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे कि किस पैटर्न में, या अगर तभी भी आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ होगा किसी अदर बुक के हिसाब से, तो आप वो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर देंगे। हम आपके क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, और हम आपके क्वेश्चंस को भी अगली बार शामिल कर लेंगे। देखिए, चलिए, ये अभी 3 क्लासेस हो चुकी है औसत की, और ये क्लास नंबर है 4। और YouTube पर ये एच.डी. यादव अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको पूरी एच.डी. यादव कंप्लीट मिलेगी। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को बनाना होगा आपको 2-2 4-4 सेकंड में बनाना औसत के क्वेश्चन, या पूरे मैथ के क्वेश्चन अगर आपको 2-4 सेकंड के 10 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन बनाने, तो ये वीडियो, और एक वीडियो का कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे जो नए बच्चे होंगे, और जो पहले से पढ़े हुए हैं वो तो केवल अपना क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी अगर आप नए बच्चे और सीखना चाह रहे हैं तो आप 2 से 3 क्लास लें, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 2 से 3 बार ही आप मैथ से बनावें, और फिर से देखिए कि आपसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हैं। आपको कई-कई बार रिवीजन करने के बाद ही मैथ इंप्रूव होगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत है 27। इनमें से आप अगर एक संख्या निकाल दोगे तो संख्याएं बचेंगी 4, और औसत होगा 2 कम। क्वेश्चन में दिया हुआ 5 संख्याओं का औसत 27 है और 4 संख्याओं का औसत 25 है। अगर एक संख्या निकाल भी लोगे तो औसत कितना बचेगा? 25। अब वैसे भी आपको क्वेश्चन बुक लाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन बगैर विदाउट बुक आप कैसे पढ़ोगे? अगर वीडियो देख लोगे तो क्वेश्चन दिखेगा, अगर घर से बना रहे होगे पेन कॉपी पेन से लिखोगे तो क्वेश्चन चाहिएंगे। उसके लिए आपके पास एक बुक हो, एच.डी. यादव न्यू बुक, और उसके क्वेश्चन बनाओ, मैच करो, बार बार देखो, तो मैथ आसानी से सीख लोगे। अब एक बात बताओ, जो संख्या निकाल ली गई वह 27 थी। भाई सभी संख्याएं 27 थी, तो जो निकली होगी वह भी 27 थी, लेकिन वह केवल 27 होती। अगर वह संख्या 27 होती तो सभी संख्याएं 27 बरकरार रहनी थी। अगर जो निकाल ली गई संख्या है वो 27 होती तो बाकी संख्याएं 27 बरकरार रहती ना। लेकिन सभी 4 संख्याएं 2-2 की कमी के साथ चली गई। जो संख्या गई उसने इन 4 से 2-2 और छीन लिए। कितने खोस लिए? 2-2, यानी 2 चौक 8, और 27 खुद के गए और 8 इनसे ले लिए। मतलब जो संख्या गई या जो निकलने वाली संख्या थी वो कितनी थी? 35, 35। तो निकाल ली गई संख्या कितनी है? 35। पांचवी संख्या कितनी है? 35। औसत के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बस इससे पहले आपको सारी क्लासें देखनी पड़ेंगी एक एक बार जरूर। आपके क्वेश्चन 5 सेकंड में बनेंगे। फिर 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55, 45 और 55 को आप निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब एक बात बताओ, सभी संख्याओं का औसत 38 है, यानी सभी संख्याएं 38 थी। अगर दो संख्याएं 38 38 निकल के चलती, दो संख्याएं कितनी कितनी? 38 38, 38 38 अगर निकाल लिए गए होते तो सभी 48 संख्याओं का औसत 38 ही बनता। बिना लिखे समझने की कोशिश करेंगे मैथ को। विदाउट पेन कितने क्वेश्चन बना सकोगे? ठीक है ना? थिंक विदाउट इंक। तो अगर ये संख्याएं 38 38 निकलते तो कितने औसत में क्या परिवर्तन होता? ना घटे ना बढ़े। तो दो कंडीशन बनेगी, या तो ज्यादा निकलेंगे तो औसत गिरेगा, या कम निकलेंगे औसत बढ़ेगा। यहाँ 38 से 45 और 55 मतलब दोनों ही संख्याएं ज्यादा निकली, तो जो बची हुई संख्याएं होंगी उन्हें कुछ देना पड़ेगा। भाई 38 थे हमारे पास तो, लेकिन नहीं, मेरे तो 45 है, मुझे दे 7। 7 तो ये लेके निकला, और 17 55 वाला लेके निकला। 7 लेके गया 45 वाला, और 17 लेके गया 55 वाला। मतलब ये हुआ इन्होंने 24
रुपए, सबको रुपए मान लो, 50 लड़के हैं, सबके पास 38 रुपए औसत है, लेकिन दो चले गए कि भाई हम इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। सबने हिसाब बनाया कि भाई 1900 इतने रुपए खर्च होंगे, सब 38 रुपए दे दो। तो दो ने बाद में मन बनाया कि हम पार्टी में नहीं जा रहे, हम शामिल नहीं हो रहे, इसलिए हम जा रहे। तो हम मैंने दिए 45 और मैंने दिए 55, मैंने 45 दिए, मैंने 55 दिए, मेरे वापस करो। तो इन्होंने देखा 38 तो दे, औसत से ऐसी चले गई कि भाई 38 तो सबके दिए हुए थे, लेकिन इसने 7 ज्यादा दिए थे, इसने 17 ज्यादा दिए, 24 रुपए ज्यादा है। अब इन सबको हिसाब बराबर करना पड़ेगा कि भाई इसे 24 रुपए ज्यादा है, लो 24 लेके जाओ, और केवल बोलना ही ज्यादा आऊंगा मैं, क्वेश्चन लिखना कभी ज्यादा नहीं। तो अगर ये 45 और 55 अगर ये लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं। 38 से 45 कितना ज्यादा, 7। 55 कितना ज्यादा, 17। 17 और 7 कितने ज्यादा, 24। 24 बटेंगे कितनों पे, जो बचेंगे वही हिस्सा देंगे। और 24 अगर 48 से बटेंगे, सभी के हिस्से से घटेगा आधा, यानी सब बोल देंगे 50-50 पैसे ले जाओ। तो अगर 50-50 पैसे लेके जाओगे 38 में से, माइनस करोगे 50 पैसे, तो ये बनेंगे 37.5 रुपए। कितने रुपए, 37 सही, 1/2 बचेगा शेष, कितना बचेगा, 37.5। तो क्या करना, केवल कितने ज्यादा लिए, 7, कितने ज्यादा लिए, 17, कुल कितने ज्यादा लिए, 24, किन पर बटेंगे, 48 पे, कितना हिस्सा आया, आधा। पांच संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष चार का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 140। पांच संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या निकाल दोगे, चार संख्याएं बचेंगी, औसत होगा 130। तो जो निकली संख्या है वो कितनी है। अब एक बात बताओ, पांच का औसत 140 है, तो जो गया हुआ 140 तो जाना ही था। अगर 140 जाता तो न कम होते न ज्यादा होते, तो 140 तो गए, लेकिन चार संख्याओं से 10-10 और ले लिए। चार संख्याओं से क्या किया, 10-10 और लिए, और चार संख्याओं से अगर 10-10 लोगे तो 40 और लिए, मतलब जाने वाला लेके गया 180। कितने लेके गया, 180। कितने लिए जाने वाले हैं, 180। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। फोर्टी नाइन, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। क्वेश्चन ये बोला 14 छात्र और एक टीचर, मतलब 15 छात्र, औसत आयु 15 है, और अगर टीचर को निकाल लोगे तो 15 में से एक कम होगा, 14 बचेंगे, और औसत में भी एक की कमी होगी, 14 बचेंगे। अब ऐसे बिल्कुल नहीं करना, 15 गुणा 15 225, माइनस 14 गुणा 14 196, और 225 में से 196 घटाओगे कितना बचेगा, 129। कितना बचेगा, 29। तो ऐसे कभी नहीं करना, गुणा बड़ी भी होंगी, पिछली इस बार लगेगा आसान है तो आंसर लगा दो, नहीं तो आपको केवल करना है यही फॉर औसत के हिसाब से औसत बनाना। जैसे आपने अगर पहली क्लास ले ली, दूसरी पहली 3 क्लास देखी होंगी, तो आप औसत आसानी से बना लोगे। 15 गया, एक संख्या गई तो 15 गए, सभी का औसत 15 है तो सभी 15 गए, लेकिन इन 14 के कितने कम हुए, एक एक, तो 14 ही कम, 14। तो 15 प्लस 15 तो यहां से गया, 15 तो यहां से गया, संख्याएं 14 बची, और 14 में से भी एक एक गया क्योंकि औसत 14 बचा। तो अगर 14 औसत एवरेज है तो सभी 14 के पास कितने कितने गए, एक एक, और एक एक जाने का मतलब 14 साल गए, यानी आंसर लगाओ 29। क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन भी अगर होगा, अब 78 संख्याओं का औसत 78 है, 77 संख्याओं का औसत 77 है, अब बताओ ऊपर दिखाई दे रहा, गुणा कर लेंगे, ऐसे भी अब भी गुणा कर लोगे क्या, नहीं कर सकते, तो केवल सीधे लिखेंगे 78 प्लस 77, जो भी बनेगा आंसर, क्योंकि 77 संख्याओं का एक एक घटा, 1.5 2 2.5 संख्याएं ज्यादा कम भी होंगी तो आसानी से बना लोगे 2 सेकंड के अंदर। चौबीस लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के और एक टीचर, मतलब 25 की औसत आयु है 15 वर्ष,
यदि शिक्षक की आयु हटाओगे तो संख्या होगी 25 से घटने के बाद 24, औसत आयु भी 1 वर्ष कम होगी 14। आंसर बताओगे सीधे 15 प्लस 24, 15 प्लस 24, क्योंकि 24 की उम्र 1 साल घटी, 14 की उम्र नहीं घटी। 24 की उम्र 1 साल घटी तो 24 साल घटेंगे, 15 प्लस 24 होगा 39। क्वेश्चन में कितना समय लगेगा? इतना 5 सेकंड। चीखने चिल्लाने से ज्यादा बस केवल काम पे ध्यान दिया जाए। 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याएं हैं जिनका औसत है कितना? 20। एक संख्या हटा दोगे तो 5 बचेंगी, औसत बचेगा कितना? 15। तो आप क्या लिखेंगे? 20 गुणा 6 माइनस 15 गुणा 5। बिल्कुल नहीं करना है, हमें लिखना है केवल 20, छठी संख्या जो गई, प्लस 5 संख्याओं में 5 5 की कमी हुई, 20 से औसत हुआ 15, 5 की कमी कितनी संख्याओं पे? 5 पे। 5 गुणा 5 25, 25 प्लस 20 45। क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा देख के बताना, कमेंट बॉक्स में बता दोगे फिर बाद में आराम से। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 की औसत आयु है 40 वर्ष। उनमें से 55 वर्ष का एक अध्यापक रिटायर होगा और दूसरे व्यक्ति 39 वर्ष के मिलेंगे। एक टीचर जिसकी उम्र 55 वर्ष है, उन्हें हटा दिया गया, वो हट गए, वो भगवान के पास ही चले गए। यहाँ पे सीधे मृत्यु लिख दिया, इससे अब बताओ। चलो, यानी उनके मरने के बाद, उनके रिटायर हो जाने के बाद एक नया टीचर आया जिसकी एज है 39 ईयर। कितने साल है? 39 साल। तो यानी पहले से कितनी एज कम हुई? 55 से 39, 16 साल कम हुए, 16 साल कम हुए। और औसत का मतलब होगा सभी में बांट देना। तो 8 में अगर बांट दोगे तो सभी की औसत उम्र कितनी कम होगी? 2 वर्ष। तो पहले कितनी औसत उम्र थी? 40 साल। इस बार संख्या नहीं घटी, 55 साल डायरेक्ट नहीं घटे, इस बार संख्या नहीं गई क्योंकि बदलाव हुआ। 8 थे 7 नहीं हुए, 8 के 8 ही है इस बार। तो 16 को भाग लगाया 8 से, 2 साल कम, यानी 40 से 2 साल कम 38 साल। एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है को दोनों ही सदस्यों से बदल दिया जाता है तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य, अब यहाँ पे एक सदस्य की उम्र 64 साल है और एक सदस्य की उम्र 40 साल है, है ना, एक की 64 है और एक की 40 साल है, यानी ये गए कितने साल के? 104 साल। कितने साल के गए? 60 40 100 प्लस 4, 104 साल के गए। लेकिन जो 2 नए आए, 2 नए सदस्य के बदलने से 2 वर्ष आयु कम हुई। 2 नए सदस्य आए, उनसे आयु क्या हुई? 2 वर्ष कम। तो 25 सदस्यों की अगर 2 वर्ष आयु कम होगी, मतलब वो 50 साल छोटे आए। पहले वालों से कितने आए? 50 साल छोटे। और 50 साल अगर 104 साल के गए, 50 साल कम आए, तो मतलब 54 साल के आए कि नहीं? गए कितने के थे? 104 के। आए कितने के? 50 कम के, यानी 54 साल के आए 2 नए। 2 नए कितने साल के आए? 54 साल के। तो इन 2 नए की क्या बताना? इन दोनों नए सदस्यों की औसत उम्र बतानी। तो औसत उम्र कितनी बनेगी? 27 वर्ष। कितनी बनेगी? 27 ईयर्स। एक समिति है, 15 सदस्य है। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है, 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है नए सदस्य आने से। यानी क्वेश्चन पिछले वाले जैसा सेम ही है। पिछली बार घटी थी औसत उम्र, यानी छोटे आए थे, इस बार औसत उम्र बढ़ी है, मतलब बड़े आए होंगे। तो एक 45 वर्ष के जा गए और दूसरा व्यक्ति है जिसकी उम्र है 55 वर्ष, वो गए, यानी दोनों की उम्र 100 वर्ष थी। दोनों की उम्र कितनी वर्ष थी? 100 वर्ष। जो गए उन्हें जोड़ लेंगे, 100 वर्ष। अब जो नए आए हैं उनके आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी। बड़े आए होंगे ना, तो उम्र बढ़ेगी। और अगर उम्र बढ़ेगी कितने व्यक्तियों की? 15 व्यक्तियों की। 15 व्यक्तियों की कितनी उम्र बढ़ी? 2 वर्ष। यानी 15 व्यक्ति कितने कितने साल के आए, मतलब नए एक्स्ट्रा कितने साल बढ़ेंगे? 30 साल, क्योंकि औसत में 2 वर्ष बढ़ना, तो 15 दूनी 30 साल बढ़े। तो दोनों जो नए आए उनकी उम्र कितनी है? 130 साल। जो गए थे उनकी उम्र कितनी थी? 100 साल। आने वालों की उम्र कितनी? 130 साल।
तो उन्हें अगर 2 से भाग लगाओगे तो क्या बनेगा, 65 साल औसत। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 65 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है। देखिए अगर आपने पहली क्लासेस ली होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सेकेंड्स में दे देंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले 11 पारियों में अगर 5-5 रन औसत बढ़े होंगे तो 55 रन तो औसत में चले गए, रन कितने बनाए 100, बचा कितना 45। तो अगर आपने पहली क्लास लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना लेंगे। एवरेज का मतलब ही क्या होगा, बराबर सभी में बांट देना। तो 100 रन में से 55 रन बांट दिए तो कितने बचे 45। 45 क्या है ये, पहला औसत, यानी 100 रन बनाने से पहला औसत। और वर्तमान का मतलब क्या हुआ, वर्तमान का मतलब तो यही हुआ कि भाई आज टेस्ट खेलने के बाद, टेस्ट खेलने से पहले तो पास्ट था ना, तो वर्तमान का मतलब हुआ 5 रन औसत बढ़े बाद में शतक बनाने, सेंचुरी लगाने के बाद। तो सेंचुरी के बाद अगर 5 रन औसत बढ़े होंगे तो औसत कितना बनेगा, वर्तमान 50। तो वर्तमान औसत 45। अगर कोई सोचेगा तो ये बताओ फिर वर्तमान कैसे होगा, ये शतक बनाने के बाद वर्तमान है कि पहले वर्तमान था, सही है ना। तो 50 रन औसत है वर्तमान। अगर आपसे पूछेगा मैच से पहले उसका औसत क्या था तो 45 था, मैच के बाद 50 है। डायरेक्ट आंसर लगाना बस। अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेंगे। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तद अनुसार उस सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए टीचर की एज बताइए कितनी है। तो क्वेश्चन सेकंड से बनाने का है, 10 टीचर हैं और एक टीचर रिटायर होने से तो उसके स्थान पे कोई नया टीचर बदलेंगे, और जो रिटायर टीचर हुआ होगा उसकी उम्र ज्यादा रही होगी, और जो नया टीचर आने वाला है वो नया आया होगा उससे उससे तो कम से कम नया ही होगा, इसलिए उसकी उम्र कम होगी। तो औसत कितनी कम हुई, 3 वर्ष कम हुई। कितने टीचर की, 10 टीचर की, यानी पहले और बाद वाले, नए और पुराने, रिटायर हुए और आने वाले टीचर में 30 वर्ष का अंतर है। इन दोनों टीचर की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का। तो इसने बताया था हमें आने वाला टीचर 25 वर्ष का, आने वाला टीचर कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। तो जो टीचर गया होगा उसकी उम्र बतानी पड़ेगी। अब आपको आने वाले की दी तो रिटायर हुए टीचर की एज बताओगे तो 30 वर्ष ज्यादा मतलब 55 वर्ष। तो रिटायर टीचर की एज कितनी है, 55 साल। पांच सदस्यों के क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी, तदनुसार उस नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। 5 सदस्यों का क्लब है और एक सदस्य को लाने से आयु में परिवर्तन हुआ 3 वर्ष पहला, यानी जो नया व्यक्ति आया वो पहले से 15 साल छोटा आया, यानी चेंज किया हुआ, जिससे चेंज किया गया उसकी उम्र और नए आने वाले की उम्र में 15 साल का अंतर है, यानी पहले से ये 15 साल छोटा है। उस गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है, तो इन दोनों की उम्र में अंतर है 15 वर्ष, यानी जाने वाले और नए आने वाले में 15 साल का अंतर है। इतने ही बड़े क्वेश्चन है ये, तो पूरा मैथ इतना ही बड़ा बनेगा बस। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो नई बच्ची है 3-3 4-4 बार तो कम से कम क्लास लेनी पड़ेगी, और 3-4-5 बार कम से कम खुद से मैथ निकाल लोगे तब मैथ सीखोगे। मैथ ऐसे नहीं सीख सकते कि आपने क्वेश्चन देखा और इतिहास के जैसे याद कर लिया, प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पे। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम, देखिए 8 व्यक्ति हैं, औसत भार में वृद्धि होगी 2.5 किलो की, वृद्धि हुई, क्या हुई वृद्धि, यानी 20 किलो ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया, 20 किलो। गया कितने का था, 56 किलो का। 56 किलो के जाने से 20 किलो ज्यादा आया, ज्यादा आया। तो 56 किलो गए और 20 किलो एक्स्ट्रा आने वाले को 76 किलो वेट लेके आना पड़ेगा।
अगर केवल 20 किलो लेके आया होगा तो 36 किलो कम होगा, 20 ज्यादा होंगे 56 पूरे करने के बाद। तो कितने किलो का आया? 76 किलो का, 76 केजी। मतलब ये क्वेश्चन अंतिम था आज का। तो इस क्लास के क्वेश्चन पूरे हुए आज के, और ये क्लास नंबर 4। और आपको ये रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास लगते ही नोटिफिकेशन मिले। और बाकी आप मुझे बता दें इससे अलग भी कि मुझे कौन सी बुक चलानी चाहिए जिसे आप पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है ना। आप केवल ये बोल देंगे कि ये बुक पढ़ाओ, मैं वही बुक कंप्लीट सोल्व करके डाल दूंगा। आपका जब मन करेगा तब उसे देख लेंगे फिर। थैंक यू।